सो हेलो एवरीवन, ये है स्वॉर्ड स्टार के एपिसोड 195 के एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन। और ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, जहां पर कि ल्यू फेंग का एक मैसिव अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि ये जगह बनाई है उसके टीचर ने अर्थ के लोगों के लिए ही। लेकिन इस इनहेरिटेंस को लेने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। इतने सालों में तो बाकी डोंगास पूरी खत्म ही हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इस चीज का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। और तो और यहाँ पर हम काफी सारी चीजों को ही बताने वाले हैं, जैसे कि जो मास्टर होते हैं उनकी पावर लेवल, और जिन्होंने इसको बनाया है उनकी पावर लेवल्स क्या थी, और वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं उसको इन्फॉर्मेशन वे में भी हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ साथ। तो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की वॉर चल रही थी इस जगह पर, जो कि एक बहुत पावरफुल बंदे ने बनाई है। जितने भी यहाँ पर बीस्ट से डीमंस थे वो यहाँ पर आ रहे थे, और जो कल्टीवेटर्स रहते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग वाली फाइट चल रही थी, और कोई का पता ही लग रहा था कौन यहाँ पर किसको धोखा देने में लगा हुआ है। ल्यू फेंग सोचता है कि मुझे अपना देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर वो सोचता है कि जो स्टार टावर रहता है उसने मुझे यहाँ पर समन करा है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करा था, मुझे यहाँ पर काफी सारी अजीब सी चीजें देखने के लिए मिली थी। और तो और यहाँ पर हल्का जो सीलिंग स्टार रहता है वो भी इमर्ज्ड हो गया है। ये जो रहता है सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पर जो कि मुझे बुला रहा है। मेरे अंदर एक फीलिंग है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा। और वहीं जो ल्यू फेंग के साथ ही रहते हैं उनके ऊपर सोल अटैक्स हो रहे थे, काफी सारे एनिमीज थे यहाँ पर, इसलिए ल्यू फेंग के साथ ही कह रहे थे कि सब लोग केयरफुल रहो। तभी एक मॉन्स्टर आया था जिसकी आंख इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो लिटरली उस बंदे को लॉक कर डालता है वहीं के वहीं, जैसे कि उसके सोल को शैटर ही कर देगा। वहीं दूसरी तरफ और भी मॉन्स्टर्स निकलते जा रहे थे, जैसे कि एरो डिवाइन किंग और फ्लेम ड्रैगन किंग और अर्थ शेकिंग किंग और मिस्ट लिजार्ड किंग, खाइमेंग किंग और तो रोरिंग स्काई किंग। मतलब यहाँ पर लिटरली एक से बढ़कर एक बीस्ट आते जा रहे थे। यहाँ पर ल्यू फेंग का साथी सोचता है ल्यू फेंग के बारे में कि ये जो बंदा है वो मेरी तरह ही स्किल्ड है सोल अटैक्स में। मैंने काफी बार इसको फेस किया है, लेकिन फिर भी ये बंदा जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं हेवनली एरो किंग सोचता है कि यहाँ पर काफी सारे बीस्ट रेस के पावरफुल ऑरस दिखाई दे रहे हैं, और वहीं जो बीस्ट रहते हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, वो आते जा रहे थे। 12 आ चुके थे और एक से बढ़कर एक थे। 6 थे किंग लेवल के एक्सट्रीम पर, और वही ल्यू फेंग की साइड में काफी लोग मर चुके थे, स्कैटर थे, और सिर्फ 4 किंग लेवल के एक्सट्रीम्स ही बचे हुए थे। इसलिए जाहिर सी बात है ल्यू फेंग डिसएडवांटेज में है। इसकी वजह से सारे बंदे सोचते हैं कि हम लोग ऐसे निकल लेना चाहिए। कुवो किंग जो है वो इन सबको लीड कर रहा है, और तभी जो एक मेन बीस्ट रहता है वो सारे बीस्ट से कहता है आगे बढ़ो। ल्यू फेंग मुड़ता है और सोचता है टाइम रुक चुका है, और यहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं वो पूरी स्पीड में उनकी तरफ आते जा रहे थे। ल्यू फेंग सोचता है कि उनको करना तो करना क्या चाहिए। ल्यू फेंग सोचता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हम लोग रिट्रीट नहीं कर सकते, हम लोग को मैंग किंग को होल्ड ऑफ करके रखना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर ल्यू फेंग का साथ ही जाता है उस बीस्ट की तरफ और कहता है इस बार तो तुम निपटने वाले हो। तभी वो जो बीस्ट रहते हैं वो सारी एनर्जी को कंसंट्रेट कर देते हैं उस बंदे के ऊपर। तभी वो बंदा कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बीस्ट रेस मेंबर्स को ही संभाल सकता हूँ, ब्लेड रिवर किंग, बाकी तुम्हें देखना पड़ेगा। तभी ल्यू फेंग कहता है बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, हैवी एरो पहले जाकर पीक किंग लेवल के बंदों को मारो। इसलिए हैवी एरो जाता है और अपने 4 एरोस को निकालता है जो कि टारगेट कर रहे थे उन 4 बीस्ट को। वहीं जो ल्यू फेंग रहते हैं उनके बीच में चला जाता है, जिससे कि सारे बीस्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं। ल्यू फेंग उन सारे के सारे बीस्ट को डिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि उनका मोमेंटम बिगड़ जाता है, और जो एरोस रहते हैं वो जाकर उनमें घलते हैं, और बहुत सारा टेरिफाइंग तरीके से उनको इंजरी हो गई थी। उसके बाद तभी ल्यू फेंग आता है, वो पूरे अपने ब्लेड की हेल्प से जितनी बीस्ट रहते हैं उनको फाड़ना शुरू करता है। लेकिन जो बीस्ट रहते हैं उनको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं था, इसलिए ल्यू फेंग को बहुत सारे अटैक्स करने पड़ते हैं, और आखिर में जाकर वो टुकड़े टुकड़े कर ही दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स हो जाते हैं, लेकिन ल्यू फेंग जो रहता है बस आगे बढ़ के करके उनको मारने में लगाता है। वो अपनी ब्लेड रिवर सॉर्ड का इस्तेमाल करता है, इससे कि वो लिटरली एक अटैक में बीस्ट को निपटा रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक बीस्ट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो कि आराम से सारे बंदों को मारता जा रहा था, और उसका इंपैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि जो पूरी बैटलफील्ड रहती है वहां पर शॉक वेव फैल गई थी। उसकी शॉक वेव भर से ही काफी सारे जो बंदे रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। 2 जो बीस्ट रहते हैं वो पूरी दम से हमला कर रहे थे एक और बंदे के ऊपर। तभी ल्यू फेंग का वो साथी कहता है ब्लेड रिवर किंग, हेवनली एरो किंग, जल्दी से चले जाओ वरना तुम लोग ही मारे जाओगे। मतलब ये बंदा लिटरली अपनी जान को खतरे में डालकर उनको बचाना चाह रहा है। तभी एक और बीस्ट आता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, और वो सोचता है कि अब मैं और होल्ड ऑन तो नहीं कर सकता हूँ, वहां से
से भागना शुरू करता है, लेकिन वो कितना ही भाग पाता। जो बीस्ट रहते हैं एक के बाद एक हमला करते जा रहे थे। वो सोचता है कि मैं यहाँ से ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लू फेंग सोचता है कि जो कैंग क्वी किंग है वो यहाँ पर मर चुका है और जो कू वू किंग है वो भी 4 किंग लेवल के एक्सट्रीम्स को फेस कर रहा है जो किसको सराउंड कर रहे हैं। और जो हेवली एरो किंग रहता है उसने ऑलरेडी अपनी इमॉर्टल डिवाइन बॉडी को जला दिया फाइट करने के लिए। इसलिए हम लोग करना क्या चाहिए? लू फेंग कहता है हैवी एरो से कि जाओ जाकर कूवू किंग की हेल्प करो। इसलिए हैवी एरो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जो कूवू किंग रहता है वो और नहीं झेल पा रहा था, इसलिए वो पीछे की तरफ फेंक जाता है। और लिटरली इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि उसके अंदर से 4-5 सोल्स निकली आती है जो कि पीछे की तरफ फेंक रही थी। लू फेंग सोचता है कि मुझे उसको जल्दी से आकर बचाना चाहिए, इसलिए लू फेंग उसके पीछे की तरफ जाता है बचाने के लिए और उसको रोक भी लेता है जैसे करके। लेकिन तभी वो जो बीस्ट रहता है वो लू फेंग को लॉक कर लेता है और लू फेंग फिर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी लू फेंग का साथी कहता है यांग तुम्हें क्या हो गया है? तभी जो हेवनली एरो किंग रहता है वो वहां पर आता है, सोचता है मास्टर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जो कूवू किंग रहता है लगता है कि वो लू फेंग के खिलाफ जा रहा था। वो सोचता है कि मैं इस बार काफी सारी चीजों को लेने वाला हूँ एक ही झटके में, सारे ट्रेजर्स और वेल्थ तुम्हारी जो भी है वो मेरी हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से लू फेंग की तरफ भागने लगता है और वो सोचता है कि एक बार अगर ये क्योटिक फ्लो में गिर गया तो ये पक्का मारा जाएगा। यहाँ तक कि जो ब्लेड रिवर किंग है वो भी डबल सोल अटैक्स को तो नहीं झेल सकता है, इसलिए वो जगने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लू फेंग जग जाता है। लू फेंग कहता है अच्छा वो तुम जो कि मुझे टारगेट करने में लगे थे, तुमने मैंग किंग को कंट्रोल किया था और प्रिटेंड कर रहे थे फाइट करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर असल में मिले हुए थे सारे लोगों के साथ मुझे मारने के लिए। पहली बार नहीं है तुमने ऐसा कराया है ना। अभी जो लू फेंग रहता है वो नीचे गिरता जा रहा था। वो कूवू किंग बोलता है डैम ये इतनी जल्दी इल्यूजन से बाहर निकले आए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो काफी देर हो चुकी है और लू फेंग अब नहीं बचने वाला है, तुम अब बहुत ज्यादा करीब हो उस रिफ्ट के अंदर जाने के लिए। तभी लू फेंग सोचता है कि फिर मैं अपनी फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं आगे की तरफ आ सकूं, मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कूवू किंग बोलता है चिंता नहीं करो, तो यहाँ पे पेरिस जरूर हो जाओगे। अभी वो जो वॉइड रहता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर टाइम आगे रुक सा जाता है और काफी सारे हाथ जो रहते हैं उस वॉइड के अंदर से बाहर आते हैं और लू फेंग को अंदर खींच लेते हैं और वो कह रहे थे चाइल्ड कम हियर, मतलब यहाँ पर लू फेंग की जान तो खतरे में नहीं होने वाली है। तभी कूवू किंग वहां से भागता है, सोचता है मैं इस डिजास्टर को झेल गया जैसे करके। भले ही यहाँ पर एम्बुश फेल हो गया, उसके ट्रेजर्स को नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी कूवू किंग है और हैवी एरो किंग है, बस मुझे इनको निपटाना है। इनको अगर मैंने निपटा लिया तो मैं फिर भी प्रॉफिट काफी ज्यादा कर लूंगा। वहीं जो लू फेंग रहता है वो अलग ही दुनिया में आ जाता है जो कि पूरी क्लाउड से बनी हुई थी, जो कि 7 कलर्स के थे। तभी लू फेंग सोचता है कि ये चीज हो क्या रही है। तभी हेवनली एरो किंग कहता है मास्टर आप कहाँ हैं? तो लू फेंग कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, हेवनली एरो किंग ने मेरे ऊपर एम्बुश किया था, इसे जल्दी से कूवू किंग को वार्न कर दो कि वो बिल्कुल केयरफुल रहे और तुम भी जहाँ से चले जब तक ये वापस नहीं आ जाता हूँ। तभी लू फेंग सोचता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये जगह है तो है क्या। वो सारी जगहों पर जाता है, बहुत लंबे टाइम तक जाता है, लेकिन असल वो कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसको एक ऑर्ब दिखाई देता है जिसके अंदर वो चला जाता है, जो कि था स्टार टावर का ट्रायल हॉल। लू फेंग उसके अंदर आ जाता है, जिसको कि एक आवाज बुलाई थी चाइल्ड यहाँ पर आओ। लू फेंग कुछ करता भी नहीं है, लेकिन वो फिकता वो चला जाता है उस आवाज की तरफ। जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है उसको देखने के लिए मिलते हैं कि ये बंदा कौन है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी पानी की तरह बिल्कुल जेंटल है, लेकिन बाउंडलेस है, जिससे कि कोई भी बंदा इसके सामने हार मान जाए। ये जो पावर रहती है वो मुझे यहाँ पर लाई हुई है। इसका ऑरा जो रहता है वो कोरोजन फायर वैनरेबल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी उससे भी ज्यादा, यहाँ तक कि मेरे जो टीचर है प्राइमल क्योसिटी लॉर्ड उनके आसपास का कहीं लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो है वो एक ग्रेट एग्जिस्टेंस है जैसे कि यूनिवर्स मास्टर होते हैं। तो ये बंदा कहता है थर्ड कैंडिडेट, मैं तुम्हारा यहाँ पर 8 अरब साल से वेट कर रहा था, मेरा नाम है पूता है, मैं हूँ गार्जियन ऑफ स्टार टावर। तभी लू फेंग कहता है कि ये जो स्टार टावर रहता है इसका कोई मास्टर तो था नहीं ना, तो ये कौन बंदा है फिर, क्योंकि लू फेंग को लग रहा था कि ये उसका मास्टर है। तभी लू फेंग सोचता है ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया है और ये जो थर्ड कैंडिडेट है वो क्या चीज होती है। तभी पूता कहता है ऐसा लगता है कि मान के चलो तुम क्वेश्चन से भरे हुए हो। तो लू फेंग कहता है प्लीज मुझे एनलाइटन कीजिए सीनियर। तो बताते हैं मैं हूँ पूता और मैं हूँ गार्जियन स्टार टावर का और तुम्हारा गाइड भी हूँ। लू फेंग कहता है कि आप स्टार टावर के मास्टर नहीं है। तो बताना शुरू करते हैं स्टार टावर ट्रेजर है जो कि मेरे भी टीचर ने बनाया था, ताकि कोई ऐसा बंदा आ सके जो कि अर्थ से आया हो और यहाँ पर आकर सारी नॉलेज को ले सके। मैं अपने टीचर का पहला सर्वेंट था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जिससे कि मैं अपने टीचर का सीनियर डिसाइपल बन सकूं
अनंतहीन टाइम के लिए। लेकिन वो जो बंदे जिनको कि मेरे टीचर ने सही में अच्छे से नर्चर किया था, केयर के साथ में किया था, वो थे पर्सनली कल्टिवेटेड फ्लेम गॉड रेस के बंदे और अर्थ से आए हुए बंदे। तभी ल्यू फेंग सोचता है फ्लेम गॉड रेस ये कौन सी रेस है, ये कहीं वही तो एलियन पावर हाउस नहीं, इसके बारे में एंसेस्टर एक्स ने बताया था। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे जो टीचर है उन्होंने काउंटलेस साल बिताए हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी को गार्ड कर सकें, वो जिससे कि नेचुरली गिफ्टेड फ्लेम गॉड रेस को बना सकें। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थी उनमें से वो बन गई थी मेरे टीचर की सेकंड डिसाइपल। वो मोशा को भी आगे की तरफ ले गए जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंट पावर बन सके इस यूनिवर्स में। हालांकि जो फ्लेम गॉड रेस रहती है वो ऑलरेडी एक मास्टरपीस है, लेकिन मेरे टीचर फुली सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो कंटिन्यू रखते हैं एक्सप्लोर करना और रिसर्च को करना। इसलिए उन्होंने प्योर सोल्ड अर्थ लीनिएज को बनाया था, जो कि मैं तुम्हें कहकर बुला रहा हूँ क्योंकि तुम भी अर्थ से आए हो। अलग अलग इरास में अलग अलग नाम होते हैं। पहला कैंडिडेट जो रहता है वो शाना जाए था, सेकंड कैंडिडेट को बोला जाता था ऑरिजिन स्टार। और तुम्हारी अगर फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर ने एक सेट बनाया है जीन एनहेंसमेंट सीक्रेट मेथड के रूप में तुम्हारे लिए, जिनको बोला जाता है 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मैनुअल। लेकिन ये जो मेथड रहता है वो कुछ ज्यादा हेवन डिफाइंग है। कोई भी रिकॉर्डिंग या टीचिंग जो रहती है वो ऑटोमेटिकली इरेज्ड हो जाएगी यूनिवर्स के लॉस की वजह से, जब तक टीचर ने एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल सोल क्रिस्टल को नहीं ढूंढ लिया था और उसको यहाँ पर एनगिफ्ट नहीं कर दिया था। ये जो सोल क्रिस्टल रहता है ये है ब्लैक मेटल प्लेट। ल्यू फेंग सोचता है कि अच्छा तो तभी मुझे यहाँ पर समन्स रिपीटेडली महसूस हो रहे थे क्योंकि मैं जो सेम ओरिजिन को रखता हूँ जो कि इस जगह के लिए है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ लीनिएज के। इस बंदे की असल में जो स्ट्रेंथ है वो यूनिवर्स मास्टर की 3 लेवल की है और इस जगह को बनाया एक ट्रू गॉड लेवल के बंदे ने जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और इसलिए तुमने सोल क्रिस्टल के टेस्ट को पास कर लिया था सीक्रेट मेथड को लेने के लिए। सिर्फ जो फाइनल लाइफ एंड डेथ पाथ रहता है सिर्फ वही अब बचा हुआ है। तभी ल्यू फेंग सोचता है लाइफ एंड डेथ पाथ ये कौन सा पाथ है। तभी वो बंदा कहता है स्टार टावर जो रहता है वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर्स में से एक है। इसकी क्रिएशन के दौरान यूनिवर्स प्राइमर रे जो रहती है उसको यहाँ पर लगाया गया था, जिससे कि इसमें एक ट्रेस मिला था सेल्फ अवेयरनेस का, जिससे कि खुद जिंदा है एक तरीके से, जिससे कि यहाँ पर जो मास्टर का सिलेक्शन रहता है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था क्योंकि मास्टर ने कुछ रूल्स बनाए थे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। सक्सेस का मतलब होगा क्योंकि तुम टीचर के 3rd डिसाइपल बन जाओगे, लेकिन अगर फेल हुए तो तुम्हारी जो सोल रहती है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। अगर तुम जिंदा हो भी गए तो तुम्हारी जो 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मैनुअल मेमोरी रहती है वो चली जाएगी और तुम्हारी जो जीन लेवल रहता है वो फिर से आ जाएगा उसकी ओरिजिनल स्टेट में, और जो आर्मर पल रहता है वो भी अनयूजेबल हो जाएगा। क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो? तो ल्यू फेंग सोचता है कि मुझे अभी तक जो भी मिला अगर वो नहीं होता तो मैं एक ऑर्डिनरी जीनियस भी नहीं बन पाता, लेकिन अगर मैं फिर से वापस की तरफ चला गया तो मैं अल्टीमेट रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आगे ही जा सकता हूँ। इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और जो यूनिवर्स मास्टर लेवल का बंदा रहता है वो उस ऑर्ब को खोल देता है जिससे कि ल्यू फेंग और ज्यादा अंदर की तरफ जा सके। वो कहता है बहुत बढ़िया। मास्टर का सिलेक्शन रहता है वो हार्ट को टेस्ट करेगा और तो और विल को भी टेस्ट करेगा सबसे ज्यादा। एक बार ये चीज शुरू हो गई तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जो 2 प्रीवियस कैंडिडेट्स थे वो 2600 सालों तक टिके और एक टिका था 3300 ईयर्स तक के लिए, लेकिन दोनों के दोनों अनफॉर्चुनेटली पेरिश हो गए थे। तो वो उस ऑर्ब को भेज देते हैं ल्यू फेंग के माथे के ऊपर और जैसे ही ल्यू फेंग उस ऑर्ब के अंदर झांकने की कोशिश करता है उसको देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पर कितना टेरिफाइंग चीजें हैं। लेकिन फिर थोड़ी टाइम के लिए ल्यू फेंग सोचता है कि ये दोनों बंदे थे वो पेरिश हो गए लेकिन मैं जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ। वो अंदर की तरफ चला जाता है और उसको अलग ही लेवल की यूनिवर्स और बहुत सारी टेरिफाइंग चीजें देखने के लिए मिलती हैं। वो बंदा कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ल्यू फेंग फिर बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू करता है। उसको जो ऑर्ब रहता है और तो और जो बीस्ट रहता है और ल्यू फेंग की जो बाकी बॉडीज रहती है वो भी एक साथ कल्टीवेट करना शुरू कर जाती हैं। वो सोचता है कि ये जो क्रिस्टल की बीट्स रहती है वो सोल टेयरिंग पेन को दे रही है, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का पेन नहीं है जो कि मैंने झेला था जिस टाइम में मैंने 100 ब्लड ल्यू क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए शायद मैं इसको झेल लूंगा। ऐसे करके 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, फिर 60 साल बीत जाते हैं। उसी दौरान जो होंग रहता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए दिखाए जाते हैं और वही जो थंडर वाला फ्रेंड रहता है वो एक ही अपने अटैक में काफी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। और जो ल्यू फेंग रहता है कुछ दशकों के बाद पेन उसको महसूस होना शुरू होता है। वो कहता है डैम इट, ये जो सोल पेन रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले 1000 सालों में मैं इसको एंडोर नहीं कर पाऊंगा किसी भी हालत में। ल्यू फेंग सोचता है कि मैं करूं तो करूं क्या, अच्छा यही रहेगा कि मैं बीस्ट गॉड पाथ को एक साथ पढ़ लेता हूं जिससे कि मेरी अटेंशन जो रहती है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाए। लेकिन जो ल्यू फेंग रहता है उससे काफी ज्यादा खून निकलने में लगा हुआ था। अब ऐसे करके 100 साल बीत जाते हैं, 300 साल बीत जाते हैं और ल्यू फेंग बस जैसे
करके लगा हुआ रहता है। जो और बंदे रहते हैं वो काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचते जा रहे थे और वहीं जो लियू फेंग का बेटा रहता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था काफी सारे बीस्ट को मारने के लिए और उसके साथ में एक लड़की भी थी जो उससे बातें कर रही थी। वहीं जो प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर रहते हैं वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लिटिल वन रहता है वो अपने फादर की तरह ही है और फिर वो यहाँ से उड़कर चला जाता है। अब 1000 साल बीत जाते हैं और जो लियू फेंग रहता है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव चीज है कि मैं दोनों चीजों को एक साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। अब इसके आगे क्या होता है, क्या वो सर्वाइव कर पाता है नहीं कर पाता है, वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। अभी के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे कि आपको अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।